आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग 4 वेब सीरीज को कवर करने वाले हैं, जिसमें से एक नॉर्मल है, एक उससे अच्छी है, काफी अच्छी है, एक बिल्कुल मास्टरपीस है, एक मास्टरपीस से भी ऊपर है। तो ऐसी 4 सीरीज को हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, जो सभी अभी ही रिलीज हुई हैं जल्दी में। जिसमें हमारी सबसे पहली सीरीज है द 4 सीजन्स। ये एक मिनी सीरीज है जो कि अभी जस्ट नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुई है। ये एक कॉमेडी रोमांस सीरीज है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है 3 कपल्स की, जो लोग मिलके जाते हैं एक वेकेशन ट्रिप के लिए, और वहां पे इनमें से एक कपल के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और बाकी दोनों कपल्स को पता लगता है कि इन लोगों का डिवोर्स होने वाला है, जिसके बाद वो अपनी जी जान लगा देना चाहते हैं ताकि इन सारी चीजों को सॉल्व कर सके और इनके रिलेशनशिप को वापस अच्छा कर सके। तो आगे क्या होता है वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। इस सीरीज को 1 वर्ड में डिफाइन करना हो तो ये एक एवरेज सीरीज है या कहीं बिलो एवरेज सीरीज। ज्यादा लोगों को ये सीरीज पसंद नहीं आने वाली। नेटफ्लिक्स पे चाहे तो हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। नेक्स्ट सीरीज है द इटरनॉट, जो सीरीज अभी जस्ट नेटफ्लिक्स के ऊपर ही रिलीज हुई है। ये एक एलियन इन्वेजन सर्वाइवल एक्शन साइंस फिक्शन सीरीज है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है बहुत सारे दोस्तों की, जो लोग कमरे के अंदर बैठ के ताश खेल रहे होते हैं, जहाँ पे गर्मी का मौसम चल रहा होता है, लेकिन इतने में बर्फ गिरना शुरू होती है, इनको ठंडी लगना शुरू हो जाती है और इनको पता लगता है कि बाहर सब लोग मर रहे हैं। मतलब कि जो भी उस बर्फ के कांटेक्ट में आ रहे हैं, अगर उनकी स्किन के ऊपर बर्फ गिर गई या उन्होंने बर्फ को इनहेल कर लिया, बाहर की हवा को इनहेल कर लिया, तो वो लोग तुरंत मर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि ये लोग अपने आप को तो बचा लिए, लेकिन यहाँ पे हमारे हीरो की बेटी बाहर कहीं गुम हो गई है। मतलब कि वो बाहर है और इसको जाके पता लगाना पड़ेगा कि आखिर इसकी बेटी गई तो गई कहाँ। स्टोरी सुनने में आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी, स्टोरी सच में इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल इस सीरीज के अंदर है, लेकिन यहाँ पे जो मेकर्स है वो एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा लैग कर गए हैं। बाकी ये जो सीरीज है ये सीजन 1 है और इसकी ओपन एंडिंग रखी गई है। इट मींस इसका सीजन 2 भी आएगा, क्योंकि अभी तक ये बताया नहीं गया है कि ये जो वायरस है एक्चुअली में आया कहाँ से था। तो इसी वजह से इसका सीजन 2 डेफिनेटली आएगा। कब आएगा वो मैं अभी बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इसके अंदर आप बहुत अच्छे खासे सीन्स देखने को मिलेंगे, फाइट सीन्स देखने को मिलेंगे और स्टोरी भी बहुत ज्यादा अच्छी मैं नहीं कहूंगा, लेकिन डिसेंट है। एग्जीक्यूशन और ज्यादा अच्छा हो सकता था और ज्यादा इंगेजिंग इस सीरीज को बनाया जा सकता था, फिर भी ये सीरीज एक ठीक ठाक सीरीज है जो थोड़ी सी आपको स्लो फील होगी। तो हाँ, स्क्रीन प्ले टाइट रखते तो सीरीज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती थी, लेकिन अगर आपको एक टाइम पास सीरीज देखनी है अभी के लिए तो आप इस सीरीज को डेफिनेटली देख सकते हैं। काफी हद तक आप इस सीरीज को एंजॉय करेंगे। रेटिंग से सीरीज को 7.7 की मिली है IMDb पे और हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज 6 एपिसोड्स के साथ में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर, तो आप आसानी से इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज है एस्टेरिक्स एंड ऑब्लिक्स द बिग फाइट, जो कि एक सीरीज है, एक फ्रेंच कॉमिक के ऊपर बेस्ड सीरीज, और इससे पहले इसकी काफी सारी मूवीज एंड सीरीज ऑलरेडी आ चुकी हैं। लेकिन अब एक एनिमेटेड सीरीज आई है नेटफ्लिक्स के ऊपर, जिसके अंदर टोटल 5 एपिसोड है और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 35 मिनट के करीब है। तो बड़े आराम से आप इस सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। और इस सीरीज का जब मैंने ट्रेलर देखा था तभी मुझे ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग लग रही थी, क्योंकि जो एनिमेशन स्टाइल है वो काफी अच्छा है और वैसी ये सीरीज निकली भी। इसकी स्टोरी मुझको काफी पसंद आई है, खास तौर पे जो इस सीरीज के फैंस है। मैं तो फैन नहीं हूँ, मैं तो कुछ जानता भी नहीं था, मैंने तो डायरेक्टली इसी को देखा, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा इसके बारे में, जिस तरीके से सीरीज को बनाया गया उस तरीके से फैंस को डेफिनेटली सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और जो लोग मेरी तरह हैं, जिन्होंने इससे पहले इसके बारे में कुछ भी नहीं जाना, वो भी इस सीरीज को काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि जो इसकी स्टोरी है, इसका प्लॉट है, वो काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी हद तक आपको अपने साथ एंगेज करके रखेगा। सीरीज फास्ट पेस है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, सिर्फ 5 एपिसोड के साथ में आती है। तो ये एक मस्ट वॉच सीरीज है, जिसको आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। काफी कमाल का विजुअल स्टाइल इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। वॉइस ओवर मतलब की जो हिंदी डबिंग है वो भी काफी कमाल की गई है। तो हर तरीके से ये काफी अच्छी सीरीज है, जिसको आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। इस सीरीज को रेटिंग्स में 8.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर, और ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नेक्स्ट सीरीज है पीकी ब्लाइंडर्स, जिसके सभी एपिसोड्स को रिलीज कर दिया गया ZEE5 पे। मतलब कि सीजन 1 अब कंप्लीट हो गया और अब सीजन 2 के एपिसोड्स को रिलीज किया जा रहा है। जहाँ पे सीजन 1 के एपिसोड्स को मैंने जहाँ तक देखा, वैसे तो मैंने सारे एपिसोड पहले ही देख लिए हैं, लेकिन हिंदी डबिंग की बात करूँ तो मजा आ गया भाई, काफी अच्छा लगा। हिंदी डबिंग में देख के और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। हिंदी डबिंग और ज्यादा थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, क्योंकि अगर नेटफ्लिक्स करता तो डेफिनेटली बेटर होती, लेकिन फिर भी डूबते को तिनके का सहारा। काफी अच्छी हिंदी डबिंग मैं इसको भी कहूंगा, क्योंकि और कोई हिंदी डबिंग तो मिल भी नहीं रही। तो काफी अच्छा सीजन 1 रहा है और मैं सीजन 2 को भी देख रहा हूँ। तो आप इससे समझ सकते होंगे ये एक रिवॉचेबल सीरीज है, जिसको अगर आप इंग्लिश में देख भी चुके हैं तब भी आपको हिंदी में देखने में उतना ही मजा आता है। तो मस्ट वॉच सीरीज है, जरूर आप इस सीरीज को देखिए। बाकी इसका रिपीट टेलीकास्ट तो मुझे नहीं लगता कहीं पे हो रहा है, लेकिन जुगाड़ लगा के आप इस सीरीज को देख सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे दूसरे चैनल बोल्ड न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिसके ऊपर मैं हॉलीवुड की कमाल की न्यूज लाता रहता हूँ। अगर आपको इंडियन मूवीज देखनी है तो फिल्मी बोल्ड को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।